तो अभी रिसेंटली लोकसभा के अंदर डिलिमिटेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और यह भी कहा गया है कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा। तो ये डिलिमिटेशन बिल क्यों लाया जा रहा है या फिर लोकसभा की सीटों को क्यों बढ़ाया जा रहा है, दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का मेन पॉइंट यह रहता है कि जैसे अगर किस देश की जनसंख्या बढ़ गई है तो जनसंख्या को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिल सके तो वहां पर लोकसभा या संसद की सीटों को बढ़ा दिया जाता है। और जब भी सीटों को बढ़ाएंगे, अगर भारत में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना हो, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीटों को बढ़ाना हो, अभी भारत में अगर देखा जाए तो लोकसभा के अकॉर्डिंग 25 लाख लोगों के ऊपर एक लोकसभा की सीट है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकसभा की सीटों को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए डिलिमिटेशन भी लाया जाता है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीटों को बढ़ाना है, चाहे वो लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो या कहीं की बात हो, अगर सीटों को बढ़ाना होगा तो हमें डिलिमिटेशन कमीशन लानी पड़ती है, डिलिमिटेशन बिल लाना पड़ता है। तो अभी जैसे लोकसभा के अंदर 850 सीटें करने की बात चल रही है, सीटों को बढ़ाने की बात चल रही है, काफी कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है अभी कि भाई जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी सीटें कम हो जाएंगी, जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ के स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साउदर्न स्टेट्स। तो पूरी कहानी को लेके सीटों को बढ़ाने का मुद्दा, डिलिमिटेशन बिल का मुद्दा ये हमारे सामने चल रहा है। लेकिन यहां पर आप एग्जाम को लेके एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर लोकसभा की सीटों को बढ़ाना होगा तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। अगर डिलिमिटेशन बिल को पास करना होगा तो ये एक ऑर्डिनरी बिल है, तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये बताना कि अभी प्रेजेंट में राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।